जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अब जो ये ग्रहण आ रहा है, ये ग्रहण आसान नहीं होने वाला है। आसान इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि अब से पहले जब ये ग्रहण पड़ा था वो समय 1961 और 1967 के आसपास का था। उस समय के अंदर पड़ने वाले ग्रहण का असर हम लोगों ने बहुत बड़े लंबे अंतराल तक देखा था, और सेम 2026 के अंदर पड़ने वाला ये ग्रहण उसी प्रकार के ग्रहण के मिला जुला मिश्रण इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है। और मैं ये कहूँगा कि 99% ये उसी प्रकार का ग्रहण हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ने जा रहा है, विशेषतः इस ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस समय के अंदर इसके सूर्य को पूरी तरीके से ढका हुआ नहीं होता, और सूर्य का चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर जैसा एरिया, एक गोल सर्कल या फिर गोल रिंग जैसा एरिया दिखाई देता रहता है। तो मैक्सिमम पार्ट जो इस ग्रहण का है वो अंटार्कटिका के ऊपर होने वाला है। नॉर्मल बुद्धिजीवों के ऊपर इसका ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं देखने को मिलेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा ये कहना उचित नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो ये परसेंटेज में बहुत कम दिखने वाला ग्रहण है, लेकिन इसका असर इतना भयानक होता है कि वो पूरी तरीके से सूक्ष्म जीवों से लेकर के हर एक प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। और जो चंद्रमा होता है वो रिलेटिवली इस प्रकार से सूर्य के सामने आता है कि वो ग्रहण की रिंग चारों तरफ से आप लोगों को चमकती हुई दिखाई देती है। अब महत्वपूर्ण क्यों है ये ग्रहण? ये ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो 1961 के साथ में या 1967 के आसपास के एरिया टाइम के साथ में मैच कर रहा है, वो ही पॉइंट के ऊपर इस बार ये ग्रहण जो पड़ रहा है वो मंगल के नक्षत्र में पड़ रहा है। और साथ ही साथ कुंभ राशि के अंदर ये बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण बन रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस नक्षत्र के 2 पार्ट जो कि मकर में और साथ ही साथ तीसरा चरण और चौथा चरण जो है इस ग्रहण का वो कुंभ में रहता है। तो ये 2 भागों में विभाजित नक्षत्र होता है। इसका असर की अगर मैं बात करूं तो राशि की अगर मैं देखूं तो ये सूर्य और केतु का ग्रहण नहीं है, ये सूर्य और राहु का ग्रहण है। तो 2 तरीके से ये ग्रहण और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। एक तो मंगल का नक्षत्र और दूसरा सूर्य और राहु की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इस बार ग्रहण के अंदर केतु की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रही है। तो राहु के साथ में युति बना करके चलना
इस ग्रहण की टाइमलाइन को और भी ज़्यादा असरदायक कर दे रहा है। और दो तरीके से जब ये ग्रहण का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिले, जिसमें राहु के साथ में सूर्य ग्रहण और उसी में चंद्रमा की युति का भी प्रभाव, तो चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में हो जाते हैं राहु केतु के एक्सिस में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 डिग्री के मध्यांतर का एक्सिस होता है। 5 डिग्री का बेसिकली कॉलिनियर एक्सिस माना जाता है। और इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो होता है वो एक लंबे दूरी के कई प्रकार के युद्धों के लिए जाना जाता है, कई प्रकार के विशेष स्थितियों को प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। ये पूरे तरीके से दिखाता है कि आप लोगों को पता होगा कि उस टाइम के अंदर भी स्थितियां खतरनाक बनी थी, तो इस टाइम के अंदर भी ये खतरनाक स्थितियों को हमारे सामने उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति के साथ साथ ये प्राकृतिक घटनाओं को बड़े लेवल के ऊपर इन्हेंस कर सकता है। इसके बारे में एक लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो जो डायरेक्शंस इसके अंदर कवर हो रही हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लोगों की जन आबादी कम हो, लेकिन इसका एक्टिव नक्षत्र जो मंगल की ऊर्जा का कारक बन रहा है, ये ग्रहण के कारण मंगल के भी योग का प्रभावी रूप से कारक बन रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति संबंध भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ सूर्य भी सिंह राशि के अंदर ऑलरेडी केतु के साथ में गोचर कर रहे होंगे और ये नवांश नक्षत्र के स्थिति के दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अब वो कारक बनेगा जहां पे ग्रहण मंगल की राशि के प्रभाव की वजह से गंभीरता को लेकर के आता हुआ नजर आएगा, लगन पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। सूर्य के साथ में राहु के संबंध को हम नकार नहीं सकते और ये और भी ज़्यादा उत्तेजित करने वाले घटनाक्रमों को, विस्फोटक घटनाक्रमों को हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल जो है वो मकर राशि में ही गोचर करेंगे। और मंगल का मकर राशि में गोचर मतलब बहुत सारे एक ऐसे तरीके का कॉम्बिनेशन जिसको खतरनाक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। उच्च की राशि के मंगल माने जाते हैं और उच्च की राशि के मंगल ने सूर्य के प्रभाव को छोड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं से सूर्य को अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र जिसमें से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यहाँ पर एनर्जी धनिष्ठा की सबसे ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर रही है, जिसके कारण से आप ये मान लीजिए कि एक क्षेत्र ही नेगेटिव हो। उदाहरण के तौर के ऊपर शमशान घाट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो उसको सबसे शुद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे एनर्जीज जो होती है निकल करके सीधा स्वर्ग को जाती हैं या फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरे पहलू से उसको सबसे ज़्यादा नेगेटिव एरिया भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम इंसानों के देह को जलाते हैं इंसान, जबकि देह त्याग तो पहले ही हो चुका होता है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम किसी एक ऐसे एरिया के अंदर हो जहाँ पे नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, जहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो, तो धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा ही है जिसको एनर्जीज पसंद है और ये मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों को हिलाने की क्षमता रखता है। ये दिखाता है, इसकी कैपेबिलिटी है कि कल्चरल चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को एक्टिवेट कर करके उसको पूरी तरीके से एकजुट कर करके लोगों को हिला दे, लोगों की गैदरिंग के ऊपर असर करे, क्योंकि ये मैसिव चीज़ों को दिखाता है, मैसिव चीज़ों को रिलेट करता है। तो इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण विशेष प्रकार से कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे सामने लेकर के आ रहा है। यही कारण है कि मैंने आप लोगों को बहुत लंबे समय पहले बोल दिया था कि सूर्य ग्रहण इस बार का आसान नहीं होने वाला, 2026 का सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करी थी ये पुराने नक्षत्रों के हिसाब से हम लोगों को दिखा रही थी कि एक बारी फिर से विषमकारी परिस्थितियां विश्व के अंदर उत्पन्न करने का कार्य अगर कोई कर रहा हो, या फिर जैसे बीज रोपण अभी हो रहा है तो उस बीज को सेने या उसके फसल बनने के लिए अगर कोई कार्य कर रहा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम हो जाता है। तो ये वही टाइम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। नक्षत्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी घटनाओं के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। उम्मीद करूंगा आज ये जो सूर्य ग्रहण का असर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करेंगे ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी मिल पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। बाकी भूकंपीय घटना हम लोगों ने देख ली, भूकंप जो आया उस भूकंप ने सबको हिला करके रख दिया। हरियाणा में कई लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तीव्रता वही रही जो हमने बताई थी, तारीख वही रही जो हमने बताई थी। तो अब आप खुद वैदिक की ताकत का अनुभव कर सकते हैं
कि वैदिक कितने बड़े तौर के ऊपर सटीक बैठता है। बाकी प्रभु इच्छा। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जाने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुँचे। इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।